अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। बलदी मसाइल के यकसोई के लिए 100 दिन का एक्शन प्लान फ्लॉप। 100 दिन मुकम्मल हो जाने के बाद भी मसाइल ज्यों के त्यों। अक़लियती अक़ामती इदारों में कई काम बाकी। 22 जून से भी कुशादगी मुश्किल। फंड्स की अदम इजराई। आरोग्यश्री के जरिए गरीब आवाम को भी बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को वज़ीर सेहत का मशवरा। रियासत में मानसून सरगर्मी की तरफ रवां दवा। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। और जाली दस्तखत के जरिए खातून को तलाक दिलाई गई। ताड़बन इलाके में सरकारी काजी की गैर कानूनी और गैर शरई हरकत का इंकशाफ। वज़ीर बलदी नज़्म नुक्स के तारक रामाराव 20 जून को बलदी मसाइल और 100 दिन के एक्शन प्लान का अहदेदारों के साथ जायजा लेंगे। वज़ीर मौसूफ बखूबी जानते हैं कि उनके ऐलान करदा 100 दिन के एक्शन प्लान के 100 दिन खत्म हो चुके हैं। प्लान अपनी जगह पर है और एक्शन कुछ नहीं हुआ। 100 दिन के अख्तिताम पर अहदेदारों ने दावा किया कि 90% काम मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन इसका बुनियादी सतह पर कोई नतीजा सामने नहीं आया है। और 100 दिन के एक्शन प्लान के अंदर KTR ने 1 महीना खम्मम में TRS उम्मीदवार को कामयाब बनाने में गुजार दिए और निस्फ महीना अमेरिका का दौरा करते हुए रियासत में सरमायाकारी लाने में गुजार दिए। ना तो मॉडल मार्केट्स बनाए गए और ना ही सड़कों का काम मुकम्मल हुआ और ना ही कचरा ज़दा इलाकों को पाको साफ बनाया गया। जगह जगह ड्रेनेज उबल रही हैं। KTR 20 जून को बलदिया, हमडा और वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ 100 दिन का एक्शन प्लान का जायजा लेते वक्त अहदेदारों की रिपोर्ट पर इक्तिफा न करें, बल्कि बुनियादी सतह पर मसाइल की यकसोई के लिए अहदेदारों को हिदायत दें। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि आरोग्यश्री के जरिए गरीब आवाम को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलत फराहम की जाए। खानगी व कॉर्पोरेट दवाखाने के जिम्मेदारान के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए आरोग्यश्री के जरिए बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलत फराहम करने की इन्होंने ख्वाहिश की है। इन्होंने कहा कि हुकूमत मोज़ी मर्ज और अचानक खतरनाक मर्ज में मुब्तला होने वाले गरीब आवाम को इस स्कीम के जरिए तिब्बी सहूलत फराहम करना चाहती है। इस मकसद पर कॉर्पोरेट और खानगी दवाखाने संजीदगी के साथ अमल करें तो हुकूमत का नाम होगा। वज़ीर मौसूफ ने खानगी दवाखाने के मुंतज़मीन के मसाइल की समाअत की और तयक़ुन दिया कि हुकूमत की तरफ से हर तरह की मदद की जाएगी। अक़लियती अक़ामती इदारे अब 22 जून से भी नहीं शुरू हो सकते, क्योंकि कई स्कूल्स के मरम्मती काम बाकी हैं और बाज़ स्कूल्स ऐसे हैं जहां फर्नीचर तक मैसर नहीं हुआ है। ये हुकूमत की गफलत का नतीजा है या फिर महकमे अक़लियती बहबूद के अहदेदारों का ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद कि 22 जून से भी स्कूल्स का आगाज़ नहीं होगा। 14 जून से 71 अक़ामती इदारों का आगाज़ होने वाला था। जून से पहले अहदेदारों ने जिस मुस्तैदी के साथ इमारतों का मुआयना किया और आवाम में एतमाद पैदा किया कि 14 जून से स्कूल शुरू हो जाएंगे, लेकिन दाखिलों के दौरान ही कुरानंदाजी का अमल करके आवाम को मायूस किया गया। कई मुस्तहिक तुलबा अपने हक़ से महरूम हुए। अब तो जिनका नाम कुरानंदाजी में निकला है उनके वालिदीन भी मायूस हैं, क्योंकि 13 जून से दीगर तालीमी इदारों में तालीम का आगाज़ हो चुका है, लेकिन अक़ामती इदारे कब शुरू होंगे इसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिल पा रहा है। अजला तो अजला शहर हैदराबाद में शुरू होने वाले 8 स्कूल्स को 2 मरहलों में शुरू करने का फैसला किया गया है। 26 या 28 को पहले 4 स्कूल शुरू होंगे, फिर इसके बाद दीगर 4 स्कूल्स को खोला जाएगा। अहदेदारों का कहना है कि 30 जून तक मुकम्मल 71 इक़ामती इदारे काम करना शुरू कर देंगे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ताख़ीर होने की असल वजह क्या है। इस स्कीम के लिए हुकूमत ने पहले किस्त 87 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए हैं, जबकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 30 करोड़ रुपए ही जारी किए हैं। इन हालात में किराए की इमारतों की आहक पाशी और दीगर कामों में ताख़ीर की वजह भी हो सकती है।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश में नकल मकाम के एक मामूली वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाले बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट को तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल किया कि वो मुजफ्फरनगर वाक़े के वक्त कहाँ थे जहाँ 50,000 से ज़्यादा मुसलमानों ने खौफ के मारे नकल मकाम किया था। दारुस्सलाम में एक टीवी चैनल के नुमाइंदे के सवाल का जवाब देते हुए सदर मजलिस ने कहा कि उत्तर प्रदेश का इलाका बुंदेलखंड शदीद खुश्कसाली का शिकार है और वहाँ के लोग घास पत्ते खाने पर मजबूर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हुकूमत पर हर महाज पर नाकाम हुई है, लेकिन बीजेपी इन हक़ाइक़ को पस पुश डालते हुए फर्जी कहानियां घड़ने का काम कर रही है। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को ना जमहूरियत पर यकीन है और ना दस्तूर पर भरोसा है। वो आमराना तर्ज हुकूमत के ज़रिए इक़्तिदार पर जमे रहना चाहती है, लेकिन इस बार वो इक़्तिदार से बेदखल होकर रहेगी। देखिए, ये मेरा फिगर नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद इकरार किया कि 50,000 से ज़ायद लोग मुजफ्फरनगर के राइट्स के बाद उस इलाके से, जिस जगह पर तीन पीढ़ी उनकी वहाँ पर रह रही थी, उनको छोड़ने पर मजबूर हो गए वो लोग अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जिसमें तो 1 लाख का फिगर दिया गया है। उस वक्त के कई मीडिया रिपोर्ट्स उठाकर देख लीजिए, कई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स गई। सवाल ये पैदा होता है कि 300 फैमिलीज़ या नाम जो दिए गए बीजेपी के एमपी की तरफ से, वो एक बोगस है। मीडिया ने उसको एक्सपोज किया, सबने कह दिया कि सिर्फ एक ही फैमिली वहाँ से मूव हुई। आज आप ये क्यों उठा रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि अगर आपको 300 की आप बोगसेस दे रहे हैं तो बताइए उन 50,000 लोगों का कौन आवाज़ उठाएगा? क्या बीजेपी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भिजाएगी मालूम करने के लिए कि क्यों 50,000 लोगों ने अपना घर बार छोड़कर चला गया? और बीजेपी के पास इशू क्या यही है? डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, ड्रॉट की बात नहीं करेंगे। जो उत्तर प्रदेश की 50 ज़िले ड्रॉट में अफेक्टेड है, जहां पर लोग खाने को नहीं है तो घास खा रहे हैं बुंदेलखंड में, उसकी बात नहीं करेंगे। आप प्राइम मिनिस्टर सबका साथ सबका विकास की बात करते, स्वच्छ भारत की बात करते, तो ये इश्यूज नहीं है गवर्नेंस के, ये इशू उनका असली चेहरा है। और ये तनाज़ा, ये पूरी कंट्रोवर्सी समाजवादी पार्टी को भी सूट करती है कि समाजवादी पार्टी नाकाम है, आवाम से जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं कर पाई है। तो ये चाहते ही हैं कि मुसलमानों में एक खौफ पैदा किया जाए कि देखिए अगर आप हमको पावर में नहीं लाएंगे तो फिर ये बीजेपी आ जाएगी। कम से कम समाजवादी पार्टी की सरकार के जो फिगर है उससे आप सहमत हैं? समाजवादी पार्टी के सरकार ने फिगर दिए, कोर्ट को दिए और मीडिया के रिपोर्ट से। समाजवादी सरकार के फिगर तो बहुत है उनके, जिसको एक्सपोज कर रहे हैं तो वो हो चुके हैं एक्सपोज, मगर उन्हीं की तो नाकामी है वो कि उनकी सरकार के रहते हुए इतना बड़ा राइट्स हो गया वहाँ पर। और जो राय की रिपोर्ट आई उसमें तो गवर्नमेंट को तो उसने कुछ कहा ही नहीं और पूरी जिम्मेदारी डाल दी एलआईओ के ऊपर। क्या एक एलआईओ इतने बड़ा राइट्स कराएगा? हुकूमत की सरासर नाकामी थी वहाँ पर कि वो कम्युनल एलिमेंट्स को रोक नहीं पाए। नहीं, उत्तर प्रदेश की आवाम के जो मसाइल हैं और जो समाजवादी सरकार ने उसको पूरा नहीं किया, उन तमाम मुद्दों को हम सामने रखेंगे। इन तमाम चीज़ों को कि बड़े बड़े वादे किए गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से मगर कोई वादों को पूरा नहीं कर पाए और यही उनकी नाकामी का एक बहुत बड़ा सबब बनने वाला है। चुनाव में आप यकीनन हम चुनाव में हिस्सा लेंगे और जो वादे किए गए थे मुस्लिम अक़लियत से रिजर्वेशन का, जो वादे किए गए थे डेवलपमेंट का उत्तर प्रदेश के अवाम से, ये तमाम मुद्दे हम उठाएंगे और मुसलमान और दलित की एक मजबूत आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब चीज़ों लेकर सामने जाएंगे। पार्टी का वर्क है हमारे, तो पार्टी का मैं तो जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश क्योंकि पार्टी को, संगठन को मजबूत करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ना जमहूरियत पर उनको यकीन है ना संविधान पर उनको कोई भरोसा है। अगर उनको जमहूरियत संविधान पर भरोसा होता तो मुझे एक परमिशन दे जलसे का, मगर कहीं पर भी जलसे का परमिशन नहीं था। जब इनके हाथों से इख्तिदार चला जाएगा, जब समाजवादी पावर में नहीं आएगी इंशाअल्लाह, और जब उनको मालूम होगा, क्योंकि आज मुझसे कर रहे हैं, कल जब उनसे करेगा तो उनको पता चलेगा। और मैं तो एक लिस्ट बना रहा हूँ उन तमाम कलेक्टर्स और एसपीज़ की जो मुझे परमिशन नहीं दे रहे हैं और उसको इलेक्शन कमीशन को भी जा रहा हूँ ताकि इलेक्शन कमीशन को मालूम हो जाए कि इलेक्शन फ्री और फेयर होना, और अगर ऐसे ऑफिसर्स रहेंगे तो इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होगा। हम इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई करने की भी पूरी बातचीत चल रही है और फैसला करेंगे। काश बीजेपी उत्तर प्रदेश के ड्रॉट को लेकर कोई मार्च करती कि 50 ज़िले जो हैं सूखा से तड़प रहे हैं, कोई बुंदेलखंड में कोई वो एहतजाज करते, प्रोटेस्ट करते कि वहाँ पर लोग घास खा रहे हैं।
یہ شکر کی ملوں کا معاملہ اٹھاتے، خالی اسپیچ دے دیے پرائم منسٹر۔ یہ تو عوامی مدعے ہیں نا جس سے زندگی کے روزمرہ کی زندگی کا اس سے تعلق ہے۔ یہ مدعوں کو اٹھائیں گے تو ایکسپوز ہو جائے گی بی جے پی اور اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ نہیں، میں ایکٹیو نہیں، کوئی پولرائزیشن نہیں ہے۔ میں جو آپ کو فگر دے رہا ہوں وہ فیکٹ پر مبنی ہے، وہ کوئی میں من گڑھا کہانی نہیں بنا رہا ہوں، بلکہ فیکٹ ہے وہ، اور اس کا امپیریکل ڈیٹا ہے، ڈاکومنٹس ہیں۔ تو اس میں آپ مجھے کسی ایسے شخص سے نہ ملائیے جس کا مقصد کچھ اور ہے۔ میرا مقصد یہ کہ اتر پردیش کی عوام کے جو سوالات ہیں جس کا جواب نہ بی جے پی دے پا رہی ہے نہ سماجوادی دے پا رہی ہے۔ وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ تائیوان کے وفد نے وزیر زراعت پوچارام سری نواس سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران زرعی شعبے کو منافع بخش بنانے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے بتایا کہ تجربے کے طور پر یہاں پر منافع بخش کاشت کس طرح کی جاتی ہے، اس سلسلے میں تجویز رپورٹ 2 ہفتے کے اندر پیش کی جائے گی، جس پر وزیر موصوف نے کہا کہ ان تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد اس پر فیصلہ لیا جائے گا۔ اس موقع پر محکمہ زراعت کے کمشنر اور باغبانی کے کمشنر کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ مرکزی وزیر بنڈارو دتاتریہ نے کہا کہ ہندوستان میں مہارت کی کمی ہے۔ پبلک ریلیشن سوسائٹی کی جانب سے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ ہندوستان میں ہنرمندی کی کافی کمی ہے، جبکہ دیگر ممالک جیسے جاپان، کوریا اور چین میں 90% عوام ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہنر پیدا کرتے ہیں۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ عوام میں اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے ہر ایک کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی شعبے میں صرف محنت سے ترقی نہیں ہوتی، بلکہ صلاحیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی نے کہا کہ حکومت کسانوں کو اشتعال دلانے کے لیے کسانوں کے ذریعے ہی جوابی مہم چلا رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملنا ساگر کے متاثرین کی آواز کو دبانے کے لیے حکومت کے حق میں ہی کسانوں کے ذریعے جوابی مہم چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اراضی ایکٹ اور جیو 123 پر کل جماعتی اجلاس طلب کرنا چاہیے تاکہ تنازع ختم ہو سکے، لیکن حکومت امن و قانون کے حالات کو بگاڑ رہی ہے۔ کل ہند کانگریس کمیٹی کے نائب صدر راہل گاندھی کی سالگرہ گاندھی بھون میں منائی گئی۔ ریاستی کانگریس کی جانب سے منعقد کی گئی اس تقریب میں کیک کاٹا گیا اور غریب طلباء میں کتابیں تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی بھی موجود تھے۔ جنوبی ریاست تمل ناڈو کے ضلع ویلور سے مقامی افراد کے ایک وفد نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی سے ملاقات کی اور انہیں مقامی حالات و مسلم مسائل سے واقف کروایا۔ شہر حیدرآباد میں ٹماٹر 100 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے، جس سے عوام کو پریشانی کا سامنا ہے۔ گزشتہ سال جون کے مقابلے اس سال دگنی تعداد میں ٹماٹر تلنگانہ کی سب سے بڑی مارکیٹ یارڈ بوئن پلی حیدرآباد لائے گئے ہیں۔ مارکیٹ یارڈ کے حکام نے بتایا کہ تلنگانہ میں مقامی طور پر ٹماٹر کی اس سال زیادہ پیداوار نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال ٹماٹر کسانوں سے ریٹیلز کو فروخت کیا جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ اس کی کاشت کافی کم ہوئی ہے۔ اس سال شمالی ریاستوں بالخصوص راجستھان اور اتر پردیش سے بڑے پیمانے پر ٹماٹر حیدرآباد درآمد کیے گئے ہیں۔ بوئن پلی مارکیٹ یارڈ کو منتقل کی جانے والی ٹماٹر کی گاڑیوں میں 50% سے زائد گاڑیوں کا تعلق دیگر ریاستوں سے ہے۔ بوئن پلی مارکیٹ میں مخصوص قسم کے ٹماٹر لائے گئے ہیں۔ اسے ممی ڈیڈی قسم کے ٹماٹر کا نام دیا گیا ہے، جو ہائی بریڈ ہے۔ مارکیٹ یارڈ کے حکام نے کہا ہے کہ اس مرتبہ شمالی ہند سے ٹماٹر کی آمد کے سبب قیمتوں میں مزید اضافہ نہیں ہوا۔ اگر یہ ٹماٹر نہیں لایا جاتا تو مقامی طور پر قیمتیں آسمان کو چھوتیں۔ عوام نے کہا کہ اچانک اس اضافے پر قابو پانے میں تلنگانہ حکومت ناکام رہی ہے۔ تلنگانہ بھر میں قواعد کی خلاف ورزی اور دستاویزات کے بغیر چلائی جا رہی بسوں کے خلاف آر ٹی اے نے مہم کے دوران 45 پرائیویٹ ٹریولز کی بسوں کے مالکین کے خلاف معاملہ درج کر کے ان بسوں کو ضبط کر لیا۔ اتوار کو چلائی گئی اس مہم کے دوران پولیس نے شہر حیدرآباد کے شمس آباد اور نواحی علاقے مدینہ گوڑا بسوں کے مالکین کے خلاف معاملہ درج کر کے ان کی بسوں کو ضبط کر لیا اور 4 بسوں کو سیز بھی کیا گیا ہے۔
हाफिज बाबा नगर की मस्जिद उस्मान गनी से मुत्तसिल मलकियात के किराएदारों के गलत रवैये और मस्जिद की तोसी के काम में गैर ज़रूरी रुकावटें पैदा करने की शिकायत लेकर मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी से मुलाकात की। कमेटी के जिम्मेदारों ने बताया, मस्जिद के अखराजात की तकमील के लिए 5 मलकियाँ तामीर कराई गई थीं और इन पर जो किराएदार हैं उनका रवैया मालिकों जैसा है। ये लोग मस्जिद के अंदरूनी तोसी के काम में भी रुकावट पैदा कर रहे हैं। मजदूरों को मारपीट गाली गलोच मामूल बन चुका है। हालांकि ये किराएदार मस्जिद को किराया भी निहायत मामूली अदा करते हैं। बैरिस्टर अवैसी ने जिम्मेदार अहदेदारों से बात करके इस मसले की फौरी यकसोई का तयक़ुन दिया। चंद्रायन गुट्टा और कंचन बाग के अराकीन बलदिया अब्दुल वहाब और आदिल कुरैशी भी इस मौके पर मौजूद थे। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। इसके ज़ेर असर आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है। मानसून की आमद में मामूल की तारीख से 13 दिन की ताख़ीर हुई। इस तरह जनूब मगरबी मानसून बलाखिर तेलंगाना पहुँच गया। इसने अजला नलगुंडा खम्मम का मुकम्मल तौर पर अहाता किया है, जबकि हैदराबाद, महबूब नगर और वरंगल के बाज़ हिस्सों में इसने अहाता किया। मानसून की आमद के बावजूद शहर में ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान इसके पूरी रियासत में फैल जाने के लिए हालात मौजू हैं। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर YK रेड्डी ने कहा कि मानसून की ताख़ीर से आमद के बावजूद बारिश में कमी नहीं होगी। आज हैदराबाद और दीगर इलाकों में दर्ज हरारत में गिरावट देखी गई। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। पप्पूगढ़ा के इलाके सादत नगर में सरगर्म मजलिसी कारकुनों की तरफ से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें क़ायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसके अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स, कारकुनों और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। बंजारा हिल्स में तेज रफ्तार गाड़ियां चलाने और जानलेवा करतब करने वाली टोली के 17 नौजवानों को हिरासत में लिया गया और 17 गाड़ियों को जब्त किया गया है। ACP शेख मासूम बादशाह ने बताया कि नौजवान लड़कों के वालिदैन को बुलाकर काउंसलिंग की जाएगी। अगर ये लड़के दोबारा ऐसी हरकत करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार्जशीट खोली जाएगी। काले पत्थर पुलिस हदूद में एक सरकारी काजी ने एक खातून के साथ धोखा किया। इस काजी ने 2016 में 2010 का तलाकनामा मंजूर किया, जिस पर मुतासरा खातून और गवाहों के सारे दस्तखत जाली थे। काजी ने खातून से तौसीक किए बगैर ही तलाकनामा को कबूल कर लिया। मुतासरा खातून नसरीन फातिमा ने बताया कि मोहम्मद शाहनवाज नामी शख्स के साथ इनकी शादी साल 2000 में हुई थी और इनके 2 बच्चे भी हैं। 2016 तक शाहनवाज साथ रहने के बाद इसने बीवी को ये कहते हुए छोड़ दिया कि इसने तलाक दे दी है। नसरीन सुल्ताना जब धोखेबाज काजी के दफ्तर पर पहुंची तो इसे बताया गया कि इसे 6 साल पहले ही तलाक हो चुकी है, जबकि फरवरी 2016 तक शाहनवाज नसरीन के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम किए हुए था। नसरीन का कहना है कि इसे इस तलाक का इल्म ही नहीं था। अगर शौहर ने वाकई 2010 में तलाक दी थी तो फिर इसके खिलाफ इस्मत रेजी का केस बुक होना चाहिए। इस ताल्लुक से जब नसरीन काजी के पास पहुंची तो इसने मदद करने से इनकार करते हुए साफ कह दिया कि तुझे को जो करना है कर ले, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मजलूम नसरीन का पूछना है कि क्या 2010 में तलाक के बाद 2016 तक साथ रहना शरई और कानूनी तौर पर जायज़ है, और काजी क्यों जाली दस्तखतों वाले तलाकनामे की बुनियाद पर शाहनवाज की पुष्टपनाही कर रहा है। नसरीन का इल्ज़ाम है कि शाहनवाज ने हफ्सा सुल्ताना नामी एक और खातून से शादी कर ली है, जिसकी एमा पर यह सारा खेल खेला गया है और काजी इस गैर कानूनी हरकत का असल जिम्मेदार है। मुतासरा खातून ने पुलिस और अरबाब जिम्मेदार से अपील की है कि वो इसके धोखेबाज शोहर को कानून के कटहरे में लाए और काजी के खिलाफ कार्रवाई करें। मेरा नाम नसरीन फातिमा है। मेरे शौहर का नाम मोहम्मद शाहनवाज है और मेरे शौहर मेरे को ये बोल रहे हैं कि मैं 2010 में तुम्हारा छोड़ दिया, जो कि उन्होंने 2016 10 फरवरी तक मेरे साथ थे और मेरे से बात कर रहे थे।
जो कि अब मैं उनसे बात नहीं करके 4 महीने हो रहा। और मेरे को अब मैं जब मालूम करी ये खजायत में आके कि मेरा डिवोर्स हो गया, तो ये काजी साहब बोल रहे हैं कि हाँ आपका डिवोर्स हो गया, वो भी 5 साल पहले। तो मैं बोली उनसे कि ये 5 साल पहले डिवोर्स पेपर आपके पास आए वो? तो काजी साहब यही बोल रही कि हाँ 5 साल पहले मेरे पास ये डिवोर्स आए। तो मैं उनसे ये पूछी कि आपके पास मेरी महर की रकम आई और इद्दत के पैसे आए? तो उन्होंने यही बात बोल रहे हैं कि हमारे शाहनवाज ऐसा पेपर दिखाए जो कि आपकी साइन है, कि भाई की साइन है और आपके भौने की साइन है। तो मैं समझा कि ये रकम पूरी आप ले लिए, इसीलिए मैं ये पेपर शाहनवाज के पास से लेके रख लिया। ये जो साइन है मेरी वो भी गलत है और ये जो डिवोर्स हुआ वो भी गलत है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, ये डिवोर्स जो मेरे को दिया शाहनवाज, अगर सच में ये डिवोर्स दे दिया तो फिर उन्हें 2000 फरवरी तक मेरे साथ क्या कर रहा था, 16 फरवरी तक मेरे साथ क्या कर रहा था? तो फिर मेरे साथ शाहनवाज क्या कर रहा था इतने दिन? अगर कर रहा था तो फिर उन्हें रेपिस्ट है, उसको अरेस्ट कराइए, कंपलसरी अरेस्ट कराइए। जी हो, मैं काले पत्थर PS में कंप्लेंट दी। मोइनाबाद मंडल चिलकुर इलाके में एसओटी पुलिस ने एक मकान पर धावा करते हुए कहवागिरी करने वाले 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। इनके कब्जे से 7 सेलफोन, 68,000 रुपये भी जब्त किए गए। बाद अज़ां इनको शमशाबाद पुलिस के हवाले किया गया है। ईस्ट जोन पुलिस ने डाकाजनी के इल्जाम में एक टोली के 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनके 2 साथी फरार होने में कामयाब हुए। डीसीपी ईस्ट जोन बी लिम्बा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करके 20 साला आशीष सिंह, 18 साला जगदीश सिंह, मोहम्मद अमीर और 17 साला राज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बालापुर का रहने वाला मल्लिकार्जुन और जलपल्ली का रहने वाले आसिफ फरार होने में कामयाब रहे। इन्होंने बताया कि ये टोली सिद्दी अंबर बाजार में टायर्स का कारोबार करने वाले युदेश को निशाना बनाया, जो अपनी मोटरसाइकिल पर 12 लाख रुपए नकद रकम लेकर जा रहा था कि मल्लिकार्जुन ने इसकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी और युदेश की मोटरसाइकिल और रकम से भरा बैग लेकर फरार हुआ। इन्होंने बताया कि पांचों ने 19 जून को रकम आपस में तकसीम कर ली। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 10,70,000 रुपए नकद रकम और 3 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जबकि मल्लिकार्जुन और आसिफ पुलिस को देखकर मुकाम वाक़े से 1,30,000 रुपए नकद के रकम के साथ फरार होने में कामयाब रहे। उनका होंडा एक्टिवा 2 व्हीलर पे जो उनका उस कल का कलेक्शन था 12 लाख रुपए लेके उन्होंने घर रामकोटी में है और घर को निकले थे। तो रास्ते पे आदित्य हॉस्पिटल पार करने के बाद बगुलकुंडा एरिया में एक मुजरिम लोग उनका व्हीकल को 2 व्हीलर से हिट करके उन्हें गिरने के बाद ये दिव्य साड़िया का स्कूटर और उसके साथ जो 12 लाख के बैग था उसके साथ भाग गए। मलकाजगिरी पुलिस हदूद के इलाके राजेंद्र नगर कॉलोनी में 2 सारिक एक मकान से 17 तोले के तलाई जेवरात लेकर फरार हो गए। मकान के मालिक के रिश्तेदार ने मीडिया को बताया कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब सारिक मकीनों की तवज्जो हटाकर मकान में दाखिल हुए और अलमारी से तलाई जेवरात लेकर फरार हुए। मलकाजगिरी पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। बलदी मसाइल के 100 के लिए 100 दिन का एक्शन प्लान फ्लॉप। 100 दिन मुकम्मल हो जाने के बाद भी मसाइल जूं के तूं। अक़लियती अक़ामती इदारों में कई काम बाकी। 22 जून से भी कुशादगी मुश्किल। फंड्स की अदम इजराई। आरोग्यश्री के जरिए गरीब आवाम को भी बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को वजीर सेहत का मशवरा। रियासत में मानसून सरगर्मी की तरफ रवां दवा। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान।
اور جعلی دستخط کے ذریعے خاتون کو طلاق دلائی گئی۔ تاڑبن علاقے میں سرکاری قاضی کی غیر قانونی اور غیر شرعی حرکت کا انکشاف۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔